हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद एकबर शर्मा, सक्सेस मंत्र एजुकेटर जलंधर पंजाब इंडिया से आपका आइल्स ट्रेनर। दोस्तों, आज इस मॉड्यूल की बात करूंगा, वो है रीडिंग। होता क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए जो रीडिंग है वो बहुत बड़ा सांप है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे अक्सर स्टूडेंट्स स्कोर है जो वो लूज़ कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज बात करूंगा कि ये मॉड्यूल टफ क्यों लगता है। टफ लगने का सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ कि जब भी हम आइल्स के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ लोगों ने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने आर्ट्स पढ़ा हुआ है, तो कुछ लोगों ने साइंस पढ़ा हुआ है। अगर आपको पैराग्राफ आपके फील्ड का आ जाता है तो जो उसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है या उसमें जो डाटा दिया हुआ है तो वो आपको अच्छा से अंडरस्टैंड होता है। अगर सडनली आउट ऑफ द टॉपिक कुछ आपको आ जाता है तो आपको लगता है कि ये जो पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा टफ है या रीडिंग बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो 13-14 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हेड मैच आते हैं, यस नो आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स आती है, विद ऑप्शन आती है, विदाउट ऑप्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमें सबको प्रैक्टिस है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं भी जो एक टेक्निक उसने यूज़ की है उसी टेक्निक से वो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा। तो ऐसा नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो यही कहता है कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए जो टेक्निक है वो डिफरेंट है। और टाइम मैनेजमेंट तो हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी उसको हैंडल कैसे किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरी क्लास में रोज आते हैं उनकी यही कंप्लेंट होती है कि वो तीसरे पैराग्राफ तक तो पहुंच ही नहीं पाते। दैट मीन्स एवरेजली जो एक स्टूडेंट है वो जो सोच समझ के क्वेश्चन करता है वो 23, 24 या 25 तक मैक्सिमम पहुंचता है। 14-15 उसके वो तुक्के मारता है। तो उसी कंडीशन में उनके 6 बैंड जो आने हैं या 6.5 या 7 आने हैं तो वो थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इन चीज़ों को हम अचीव नहीं कर सकते। तो हमें फिर करना क्या चाहिए। तो वो जो टेक्निक है, जो बहुत अच्छी टेक्निक है, वो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले आप तीनों पैराग्राफ्स को पढ़िए। कोई एक पैराग्राफ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज है या जो एजुकेशन आपने ली हुई है वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो वो पैराग्राफ सबसे पहले चूज करिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, 1 महीना प्रैक्टिस करते हो, 2 महीने प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपसे हेड मैच जल्दी हो जाते हैं या आपसे एमसीक्यूज जल्दी हो जाते हैं या आपसे कोई और मॉड्यूल इजीली हो जाता है। अगर पैराग्राफ इजी नहीं मिला है, आपको तीनों टफ लग रहे हैं, तो कम से कम वो मॉड्यूल तो ऐसा आप उठा लीजिए कि जो आपको बहुत कंफर्टेबल है। कुछ मेरे पास बस स्टूडेंट्स आते हैं जो हेड मैच में ठीक है, किसी को यस नो अच्छा लगता है, किसी को फिलिंग दी ब्लैंक्स जल्दी हो जाती है। तो आपको खुद को थोड़ा सा अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ ठीक लगती है। अब जो नेक्स्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि जब भी आप पैराग्राफ चूज करते हो तो उसमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आपका बहुत ज़्यादा समय लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेड मैच। तो हेड मैच आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई भी तुक्का नहीं मार सकते। तुक्का मारने से सिर्फ अगर आपके पास 5 हेड मैच आए या 7 हेड मैच आए हैं तो उसमें सिर्फ एक आप ठीक कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पूरे का पूरा वो पढ़ना ही पड़ेगा, अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी एक और मॉड्यूल है, वो है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस। तो विद ऑप्शंस वाले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ किए होते हैं और वो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। इसी तरह का जो राइटर्स मैच है, राइटर्स मैच एक बहुत ही इजी मॉड्यूल है, बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है। आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट पैराग्राफ को स्कैन करना है और देखना वो राइटर्स के नाम कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। हो सकता है राइटर का नाम एक जगह हो, 2 जगह हो या 3 जगह लिखा हुआ हो। सिर्फ आपने उसको अंडरलाइन करना है, उसकी थॉट्स मैच करनी है और नीचे आके अपना काम कर लेना है। ऐसे एक मॉड्यूल है जो सेंटेंस कंप्लीशन। तो दोस्तों, सेंटेंस कंप्लीशन भी बहुत ज़्यादा इजी मॉड्यूल नहीं है। कभी हमें फर्स्ट वाला पोर्शन दिया होता है, हमें सेकंड ढूंढना होता है, तो कभी हमें सेकंड दिया होता है तो हमें फर्स्ट ढूंढना है। तो आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा पैराग्राफ में। अगर हम डीप नहीं जाएंगे, अगर हम स्कैनिंग से उसको करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा। ऐसी अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूं तो एमसीक्यूज़ में मैं नहीं कहता स्टूडेंट्स को भी आप ऑप्शंस पढ़ो, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हो तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक ऐसा कीवर्ड होगा जो सेम टू सेम लिखा हुआ मिलेगा आपको पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल, इन 1900 इंडिया हैज़ डन समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो 1900 तो आपको पैराग्राफ में 1900 मिलेगा। तो
तो 1900 पढ़िए वहाँ पे, जहाँ पे आपको लगता है इसका लोकेशन है उसके नेक्स्ट वाली लाइन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऊपर कुछ कहता है या बट या वाइल या बिकॉज या समथिंग लगा के वो थोड़ी सी थॉट चेंज कर देता है, उससे हमारा जो आंसर्स है वो भी ठीक नहीं होता, तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया आपको बताने के लिए, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर, अगर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं तो वो आपका पूरा माथा घुमा देंगे, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को बेटर है आप सबसे लास्ट में करिए। तो लास्ट टिप मेरी ये है भी, जब भी आपके पास रीडिंग का क्वेश्चन पेपर आता है तो आपके पास ऑप्शन होती है भी आप कौन सा पैराग्राफ चूज करो, कौन सा क्वेश्चन आप पहले करना चाहते हो। तो सब चीज़ें लिबरल हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा जाता भी आपने पहला पैराग्राफ ही फर्स्ट करना है या फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट करना है। अगर आपको 40th क्वेश्चन लगता है बहुत इजीली मिल सकता है तो पहले उसको कर लो। प्रॉब्लम यही आती है स्टूडेंट्स की भी, जहाँ उसको प्रॉब्लम लगती है वो उसी में फंसा रहता है और ये आपके टाइम वेस्टेज का जो ट्रैप है आप उसमें फंस जाते हो और आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। लास्ट में स्टूडेंट हरी भरी में होता है और फिर जितने भी आंसर्स हैं वो गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों समराइज करूँगा इस टॉपिक को कि सबसे पहले आप पैराग्राफ तीनों को पढ़िए, देखिए उनके टाइटल्स क्या हैं, शायद कोई आपसे मैच कर रहा हो, अगर मैच कर जाता है फिर उसमें देखिए कौन सा मॉड्यूल है, यस नो है, ट्रू फॉल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो पहले उसको पकड़ लो, ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो जाए। और 20 मिनट्स के बाद में तो मैंने पैराग्राफ छोड़ देना है, चाहे उसमें एक क्वेश्चन हुआ मेरा या 13 के 13 हो गए। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अगर ये छोटे छोटे टिप्स आप दिमाग में रखेंगे तो आपको लगेगा भी हाँ जो मेरा एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और स्लो एंड स्टडी से आपका सिस्टम है जो वो ठीक हो जाएगा। और लास्ट बात जाते जाते ये कहता हूँ, जो स्टूडेंट्स 40 के 40 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ के करेगा तो उसका पास होना निश्चित है, जो उसके सपने हैं वो पूरे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर देना और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। ऐसे ही थॉटफुल वीडियोस लेके आपके साथ में आता रहूँगा। टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।